और यार 1 दिसंबर का तो हो चुका था, तो फिर कौन सा था? कैसे होता है यार, बंद कैसे होगा? 1 दिसंबर तो हो चुका था, फिर 17 का खत्म हो चुका है, 30 नवंबर वाला है। चलो 2 ही टेस्ट पेपर है, ऐसा कैसे हो सकता है? पता करो तो, क्योंकि अगर ये टेस्ट पेपर तो 3 सप्ताह में तो ये खत्म हो जाएगा। चलो सबसे पहले पैसेज, क्लोज टेस्ट एंड सेंटेंस अरेंजमेंट, यही तो सबसे दिक्कत है ना आप लोगों को, तो उसी में आएंगे। कोई कमेंट्स नहीं आ रहा है, वो तो देख लो, कमेंट्स आएगा तभी ना ठीक रहेगा। पैसेज हो गया, ये क्लोज टेस्ट हो गया, वाह। चलो पैसेज 1, चलिए फटाफट करिए तो। हाँ कोई बात नहीं, करने दो। जल्दी करो, फटाफट करो तो बेटा। 146 to 150, पहले हम लोग क्लोज टेस्ट फिनिश करेंगे। हो गया? देखो ध्यान से, we are dash in a time of great and dash changes. The most obvious dash of the modern world is the dash development of science and technology. This has given man a deeper dash of nature. ध्यान से सुनना। We are dash in a time of great and dash changes. We are, हम live कर रहे हैं बेटा, we are living in a time of great and dash changes, यानी कि बहुत बड़े changes और लगातार changes हो रहे हैं। Convenient तो आरामदायक होता है। The most obvious dash of modern world, the most obvious जो feature है of the modern world is the dash development of science and technology में तड़ातड़ डेवलपमेंट हो रहा है, रैपिड डेवलपमेंट। इराटिक तो होता है जो बिल्कुल एक लय में नहीं होता है ना, ठीक है। This has given man a deeper understanding of nature, क्योंकि रैपिड डेवलपमेंट हो रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, ऐसी चीजें बन रही है जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग डीपर हो गई है नेचर में, और हम ऐसे समय में जी रहे हैं जब ग्रेट चेंजेस हो रहे हैं और लगातार चेंजेस हो रहे हैं। सो द मोस्ट ऑब्वियस फीचर ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड इज द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इनकंसिस्टेंट, मैग्नानिमस का मतलब तो दिलदार हो जाता है, ठीक है, तो वो सब नहीं चलेगा यहाँ पे। यहाँ पे हो गया रैपिड डेवलपमेंट, देखो क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम? चलो उसके बाद ये पैसेज तो दिक्कत करेगा यार। यही सबसे दिक्कत होता है। अभी 2 पेज में चला गया, क्या करूं मैं? चलो पहले अब ये रीड कर लो, उसके बाद देखते हैं।
हो गया? बस खाली एक बार रीड कर लो ना बेटा, अभी पूरा मैं करा भी नहीं पाऊंगी एक साथ ना, पहले तो नीचे देखना पड़ेगा। वॉर एंड पीस, एन एपिक हिस्टोरिकल नॉवल, ये एक नॉवल है, बाय लियो टॉल्स्टॉय, was dash published as Wojna e Mir, was dash published, was dash published। बेटा इसमें देखा जाए तो ओरिजिनली इज अ बेस्ट सूटेड वर्ड, जिसको कह सकते हैं द बेस्ट सूटेड वर्ड इज ओरिजिनली। ये ओरिजिनली पब्लिश हुआ था एज, इसका नाम लिखा गया था वॉयना ई मिर, ठीक है, इन 1865 and 69। This dash study of early 19th century Russian society, this dash study of, this क्या study of 19th century Russian society, this dash study of, अब देखो हिस्ट्रियोनिक का मतलब तो जानते हो क्या होता है? हिस्ट्रियोनिक का मतलब होता है ड्रामेटिक, बहुत पागल के जैसा, है ना, जैसे हिस्ट्रियोनिक कई बार हंसी आप लोग हंसते हो, है ना। ओमनीपोटेंट का मतलब होता है जिसमें सर्वशक्तिमान, भाई ओमनीपोटेंट हमसे भगवान को बोलते हैं। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है क्लियर, और पैनोरेमिक, बेटा पैनोरमा, पैनोरमा का मतलब होता है वाइड व्यू, है ना, जो वाइड व्यू दूर तक आपको नजर देखने में हेल्प करे, यानी ऐसा कुछ वर्ड होना चाहिए जो सही क्लैरिटी दे। चलो देखते हैं फिर से। दिस डैश स्टडी ऑफ early 19th century Russian society, noted for its dash of realistic detail and variety of psychological dash, is generally regarded as the world's greatest novels। तब तो पैनोरामिक होगा, जो एक वाइड व्यू देता है, पूरा नजरिया देता है, रियलिस्टिक डिटेल का, साइकोलॉजिकल डैश का। इसका मतलब दिस डैश स्टडी ऑफ, मुझे लग रहा है पैनोरामिक होगा, जो वाइड व्यू देता है ना। दिस पैनोरामिक, पैनोरामिक क्या, स्टडी ऑफ अर्ली 19th century रशियन सोसाइटी, ये एक स्टडी था 19th century रशियन सोसाइटी का, नोटेड फॉर इट्स डैश ऑफ रियलिस्टिक डिटेल। इसको ज्यादा अहमियत किसके लिए दिया गया था? फॉर इट्स डैश ऑफ रियलिस्टिक डिटेल, फॉर इट्स डैश रियलिस्टिक डिटेल, फॉर इट्स, देखो, suitability, mastery, energy, veracity, mastery, suitability, for its dash of realistic detail, suitability नहीं होगा, mastery of realistic detail कह सकते हैं। noted for its dash of, यानी कि मास्टरी के अलावा, एक सेकेंड रुकना, इसमें एक वर्ड है वेरासिटी, जिसका मतलब होता है ट्रूथफुलनेस ऑफ, ट्रूथफुलनेस,
153 का, 1 मिनट रुकना, 153 नोटेड फॉर इट्स वेरासिटी नहीं हो सकता है। वेरासिटी का मतलब ये होता है रियलिटी, इसका मतलब ट्रूथफुलनेस हो जाएगा, उसके साथ रियलिस्टिक डिटेल कैसे लगेगा, है ना। इसीलिए मास्टरी ऑफ रियलिस्टिक डिटेल एंड वैरायटी ऑफ साइकोलॉजिकल डैश इज जनरली रिगार्डेड साइकोलॉजिकल एंड वैरायटी ऑफ साइकोलॉजिकल क्या, वैरायटी ऑफ साइकोलॉजिकल, वैरायटी ऑफ साइकोलॉजिकल, वैरायटी ऑफ साइकोलॉजिकल एनालिसिस भी चलता है और डेप्थ भी चलेगा। यहाँ पे एनालिसिस और डेप्थ दोनों चलेगा। एंड वैरायटी ऑफ साइकोलॉजिकल डेप्थ या एनालिसिस, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। Was originally published as Vojna Emir in 1865. This panoramic study of early 19th century Russian society, noted for its mastery of realistic detail and variety of psychological analysis, yes, ठीक है, is generally regarded as one of the world's greatest novels. War and Peace is dash. War and Peace is dash concerned with the histories of 5 aristocratic families, the members of which are dash against the dash background of Russian social life during the war against Napoleon. चलो यहीं रुकते हैं। 155 and 166. War and Peace is dash concerned with the histories of 5 aristocratic families. War and Peace. War and Peace is dash concerned. War and Peace is dash concerned. Primarily हो सकता था, है ना, मुख्य रूप से concerned with war and peace. मुख्यतः concerned with the histories of 5 aristocratic families. Is primarily concerned with the histories of 5 aristocratic families, the members of which are dash against the dash background of Russian social life. The members of which are dash against, the members of which are dash against are, क्या होगा बताओ, are treated against नहीं होगा, चलो फिर से देखो। The members of which are dash against the dash background of Russian social life. ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। दूसरी बात है 2 पेज में हो गया तो और कंफ्यूजिंग हो गया, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। चलो 1 सेकेंड, अब थोड़ा सा मैं रुक के कर रही हूं, ध्यान से सुनना। War and Peace is primarily concerned with the histories of 5 aristocratic families. ये तक तो ठीक है। The members of which are dash against the dash background of Russian social life during the war against Napoleon. जो against the dash background the war against Napoleon के समय में इसको क्या ट्रीट किया गया है, which are dash against, which are portrayed against होगा, displayed तो नहीं होगा। displayed तो होता है कोई चीज को ऐसे प्रदर्शित करना, पोर्ट्रे करना यानी इसके जो हाव भाव थे, पोर्ट्रेट, वेरी गुड। पोर्ट्रेट मतलब होगा इसको दिखाना, इस तरह से पोर्ट्रे किया गया है, पोर्ट्रेड अगेंस्ट,
द डैश बैकग्राउंड, कैसा बैकग्राउंड ऑफ रशियन सोशल लाइफ? रशियन सोशल लाइफ हमेशा वेराइटीज का होगा ना, विविड, लाइवली। विविड का मतलब होगा लाइवली। सोपोरिफिक तो होता है जो सुला देता है, मर्सीफुल होगा दयावान। तो यहाँ पर विविड होना चाहिए, क्योंकि सोशल लाइफ ड्यूरिंग द वॉर अगेंस्ट नेपोलियन बहुत ही लाइवली था, सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, इसलिए सोए हुए नहीं थे। अगेंस्ट द विविड, विविड इज लाइक कंप्लीट डिटेल, जिसको आप आकलन कर सकते हो, विविड डिटेल्स होते हैं जैसे, ठीक है ना। अगेंस्ट द विविड बैकग्राउंड ऑफ रशियन सोशल लाइफ, ठीक है, ये हो गया। इसका मतलब है कि ध्यान से फिर से देखो, वॉर एंड पीस एन एपिक हिस्टोरिकल नॉवल, ये जो था लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा, ये ओरिजिनली पब्लिश हुआ था इस नाम से इन 1865 में। दिस डैश स्टडी यानी पैनोरामिक का मतलब हो गया जो एक बृहत रूप से बिल्कुल एक वाइड व्यू देता है आपको। स्टडी ऑफ अर्ली 19th सेंचुरी रशियन सोसाइटी नोटेड फॉर इट्स डैश ऑफ रियलिस्टिक डिटेल मास्टरी, बहुत अच्छे से उन्होंने रियलिस्टिक डिटेल पेश किया था। एंड वेराइटी ऑफ साइकोलॉजिकल डैश इज जनरली रिगार्डेड एज साइकोलॉजिकल, क्या था, साइकोलॉजिकल एनालिसिस होगा, हालांकि डेप्थ भी चलता। Noted for its mastery of realistic detail and variety of psychological analysis, is generally regarded as one of the world's greatest novels. War and Peace is primarily यानी मुख्य रूप से concern with the histories of 5 aristocratic family का था, जिनके members को which were portrayed, मतलब इस तरह से दर्शाया गया था against the vivid background of, विविड का मतलब होता है जैसे कि कंप्लीट एक क्लैरिटी, लाइवली टाइप से, रशियन सोशल लाइफ ड्यूरिंग द वॉर अगेंस्ट नेपोलियन। द डैश ऑफ वॉर हाउएवर इज डैश to the story of family's existence, which involves Tolstoy's optimistic belief in life asserting dash of human existence. The dash of war, however, is dash to the story. ठीक है, the dash of war, देखो तो क्या होगा। The dash of war is however, सबसे पहले यहाँ पे आपको perpetrator भी हो सकता है, prisoner भी हो सकता है, यानी कि 158 का पहले तो हम देखें prisoner perpetrator थीम क्या होगा। सबसे पहले वापस चलते हैं। The dash of war however is dash to the story of family existence. ना परपिट्रेटर की बात है बेटा, वॉर करने वाले की बात है, ना प्रिजनर की बात है। However is dash to the story of, is however is dash to the story of, dash to the story of 159। फिर से चलो, ये स्टोरी की बात हो रही है भाई, of the family existence, which involves Tolstoy's optimistic belief in life asserting dash of human existence. Life asserting the theme of the, क्योंकि बुक है ना बेटा, बुक है तो थीम होना चाहिए इसका, the theme of war नहीं यार। बहुत अजीब सा है, सबऑर्डिनेट के साथ टू आता है, ये तो हमें समझ में आ रहा है, सबऑर्डिनेट के साथ टू आता है। asserting dash of human existence, asserting pattern of human existence। लेकिन जानते हो ये पैसेज इसलिए बेकार है क्योंकि भाई हमने ये किताब पढ़ी नहीं है। सबऑर्डिनेट के साथ टू आता है बेटा, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अगर हम ये स्टोरी नहीं पढ़े हैं तो
तो वे कैसे जानेंगे? कुछ तो सही हो जा रहा है, जैसे सीधा हमने कहा सबऑर्डिनेट टू, ये तो ठीक है। पैटर्न ऑफ जो भी स्टोरी होता है उसका एक पैटर्न होता है, लेकिन ये ऐसे नहीं बनेगा ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा अजीब सा है। चलो नेक्स्ट करो, क्योंकि वो मुझे नहीं समझ में आया कि मैं आपको समझाऊं कैसे। कुछ कुछ चीजें जो अपने आप तो हो जाती है, लेकिन समझाना भी तो चाहिए ना मुझे। हो गया? The nation has been dashed as a relatively extensive territorial relation of nativity. Nativity मतलब birth rate जो होता है। The nation has been defined होगा बेटा। Nation क्या है? Relatively extensive territorial relation of nativity, जहाँ पे आप पैदा होते हो वही तो territorial relation है उसका, उससे has been defined as होगा। 161 का आंसर सी होना चाहिए, that is defined as. We have further formulated the dash of the nation. We have further formulated the dash of the nation as a territorial dash. As a territorial dash, we have further formulated the proposition of the nation होगा as a territorial क्या? territorial एक्सटेंसिव होना चाहिए फिर तो, क्योंकि एक मिनट यार, कुछ फंस गया है गला में, तब से फंसा ही है, रुक जाओ एक मिनट। मुझे ना वो पिघला कर दिया, अंदर से फंसा हुआ है कुछ। पता नहीं क्या फंस गया है, दम दांत के अंदर चला गया, तब से परेशानी होती है मुझे। सबसे पकड़ नहीं पा रहे। एक तो है ना, ये दो दो पेज में जो रहता है ना, एक कॉन्टिन्यूएशन नहीं बनता है। सुनो ना बेटा, एक काम करूं मैं, क्योंकि ऐसे पढ़ाना सही में मुश्किल हो रहा है मुझे, ये कॉन्टिन्यूएशन नहीं बन रहा है। पैसेज एक पेज में है, ऑप्शन एक पेज में है, पूरा का पूरा हिस्ट्री बेस्ड है, कैसे पढ़ाऊं मैं इसको? अब इसमें देखो, अब ये देखो, ये जैसे थर्ड पैसेज है,
अब इसको 161 आराम से हो गया क्योंकि नीचे है। अब इसका आंसर देखने के लिए हमको ऊपर जाना पड़ा, ऊपर जाते हैं तो नीचे छूट जाता है। नहीं अच्छा लग रहा है मुझे पढ़ाने में। और जानते हो सारा का सारा ऐसा है ना जो हिस्ट्री बेस्ड है, जो देखो अब ये पूरा ऐसा है जो नेशन पे बेस्ड है। कम से कम ऑप्शन साथ में होना तो हम पढ़ा भी पाए। तो सारा का सारा चौपट हो गया। पहला वाला इतना बढ़िया से हुआ 146 से 50 तक, उसके बाद सारा चौपट है। ये करा रही हूँ तो उसका ऑप्शन नीचे है, ऑप्शन तक जाती हूँ तो उधर लाइन भूल जाती हूँ। एक होता है ना एक कॉन्टिन्यूशन, जो नहीं समझ में आ रहा कैसे कराऊं मैं इसको। अब ये देखो ये पैसेज आया, अब ये पैसेज में क्या कराऊं, आंसर यहाँ, क्वेश्चन यहाँ है, पैसेज ऊपर चला गया। दूसरा पैसेज भी वैसे ही है, नहीं होगा ऐसे सब। इनफैक्ट अभी हम जब देखें हमको लगा कि यार मैं पढ़ाऊं कैसे इसको, पैसेज यहाँ से शुरू हो रहा है, क्वेश्चन वहाँ है। ऐसे जो है ना ऐसे आप दे दो। नहीं नहीं समझ में नहीं आ रहा है, मैं बता रही हूँ, तब से मैं कोशिश कर रही हूँ, नहीं हो पा रहा है। बैच 3 का वैलिडिटी बेटा, बैच 3 का वैलिडिटी मुझे लगता है जनवरी तक है। बैच 2 का सितंबर तक ही था, लेकिन उसको मैंने कर दिया है नवंबर तक। आपका तो जनवरी तक है। तो अब एक काम करो, क्या ऐसे नहीं हो पाएगा हमसे। सारा का सारा पैसेज वैसे ही है। कम से कम एक पेज में ऐसा कर देना कि हाँ एक तरफ क्वेश्चन हो जाए और एक तरफ पैसेज हो जाए। अभी तक सब करवा लिया, लेकिन ये बहुत विचित्र, एक भी पैसेज मेरे लायक नहीं है कि जिसको मैं एक पेज में कराऊं। और जानते हो सब में कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, सबका ऑप्शन कंफ्यूजिंग है, और सारा पैसेज इधर है, क्वेश्चन उधर है, बहुत मुश्किल हो रहा है। एक काम करो, आज इसको रहने दो, इसको ऐसे नहीं करवाएंगे। पहले मैं इसको है ना सेटिंग करा लूँ ठीक से, तो हो सकता है मैं आपको कल तो मेरा क्लास नहीं 11 बजे, कल मैं हो सकता है आप लोग को है ना इसका बना के दे दूं, एक कम से कम क्लोज टेस्ट एक साथ करके दे दूं। बड़ा अजीब लग रहा है, नहीं पढ़ाया जा रहा मुझे ऐसे। ये रहने दो, आज छोड़ दो।